अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स एमसीक्यूज क्विज के सीरीज में पूरे अप्रैल 2023 के 100 क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये बेहतरीन 100 प्रश्न हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। देखने सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। इसमें 5 सेट होंगे, 20-20 क्वेश्चंस के 5 सेट लेकर के आया हूं। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा होगा, वहां क्लिक करते ही आप सीधा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं 100 के 100 क्वेश्चंस को। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर सबसे पहला सवाल, हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल या 19 अप्रैल? तो इसका सही उत्तर है 21 अप्रैल, ऑप्शन बी। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है ताकि जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके और देश का अच्छा उत्थान कर सके। देश के विकास में वो अपना सर्वोच्च क्या कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन दे सके। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल में ही किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? बेसिकली 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 19 अप्रैल? तो इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला कंबम पनीर थ्राचाई अंगूर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ध्यान रखिएगा, कंबम पनीर थ्राचाई महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो है ये कंबन पनीर थ्राचाई नाम का एक अंगूर है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग वो चीज होता है जैसे किसी स्थान विशेष की कोई चीज होती है, कोई बहुमूल्य कीमती चीज होती है जो उसी जगह पर उपलब्ध होती है, वो यूनिक सी चीज होती है, तो उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ऑलराइट। तो और भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बना है? निम्न में से कौन सा देश हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? नाइजीरिया, नेपाल, मंगोलिया या फिर न्यूजीलैंड? इसका सही उत्तर है नेपाल। इसका सही उत्तर है नेपाल। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है? जापान, चीन, भारत या श्रीलंका? याद रखिएगा, विश्व का पहला बौद्धिक सम्मेलन हुआ वर्ल्ड या ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, इसकी मेजबानी किसने करी? तो इसकी मेजबानी करी भारत ने। भारत ने पहली बार, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ, ग्लोबल बुद्धिस्ट नाम का कॉन्फ्रेंस किया गया और उसका होस्ट कौन था? भारत था, दैट इज इंडिया। वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? साल 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो है अमेरिका, चीन, रूस या जापान? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए व्यापारिक संबंध में भागीदार का सबसे बड़ा पार्टनर बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? 5 दक्षिण एशियाई देश मिलकर के हमारे किसी राज्य के पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? मध्य प्रदेश, हिमाचल या फिर सिक्किम या उत्तराखंड? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में घूमने वाली बहुत सारी जगह हैं और पचमढ़ी एक बहुत खूबसूरत जगह है। अगर मौका मिले आपको तो जरूर जाइएगा। मुझे काफी दिनों तक रहने का मौका मिला है वहां पर, बहुत ही खूबसूरत जगह है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को दक्षिण एशियाई के 5 देशों ने मिलकर के इसके पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनने का कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश ने जाइलाजिन नामक दवा को एक उभरता हुआ खतरा घोषित किया है? ब्राजील, रूस, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? जाइलाजिन एक दवा है, मेडिसिन है, उसको खतरे के रूप में जो है
रेड अलर्ट जारी किया गया है? ब्राजील, रूस, अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका सही उत्तर है अमेरिका। यूएसए ने ज़ाइलाजीन नामक दवा को खतरा घोषित कर दिया है कि ये अच्छा नहीं है इसका प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में निम्न में से कहां बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिहू आपको पता है कि आसाम में मनाया जाता है, तो किस जगह पर ये प्रदर्शन जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया? गुवाहाटी, ईटानगर, ऐजोल या फिर शिलोंग? तो इसका सही उत्तर है गुवाहाटी। देखिए यहां तो ऑप्शन आपको दिया है हमने, आसाम का एक ही शहर है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आसाम के दूसरे सिटीज का नाम दे, आपको तिनसुकिया दे दे, कुछ और दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुवाहाटी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बिहू का सबसे बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है यहाँ पर। बिहू अप्रैल के महीने में ही मनाया जाता है इनफैक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अज्ञात शव, शव मतलब डेड बॉडीज है ना, डेड बॉडीज की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है भारत का, ताकि जो अज्ञात शव हैं, अज्ञात डेड बॉडीज हैं, उनकी पहचान की जा सके। डेटाबेस में डीएनए डेटाबेस रहेगा तो उसका रिकॉर्ड रहेगा इनफैक्ट। तो उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? कौन से देश में भारतीय उच्चायोग ने 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? इजराइल, मिस्र, सऊदी अरबिया या फिर बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी करेंसी है टाका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर निम्न में से किस शहर में खोला गया है? भारत में पहला एप्पल का रिटेल स्टोर खोला गया, तो ये खोला गया ईटानगर, मुंबई, धर्मशाला या दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में, कुर्ला हाईवे पे खोला गया है, और रिलायंस की वो बिल्डिंग है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे खोला गया है। और दूसरा जो एप्पल का रिटेल स्टोर जो खोला गया है वो है दिल्ली के साकेत में, साकेत मॉल में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको कि हाल ही में किस देश के डिप्टी पीएम डोमिनिक राब ने इस्तीफा दे दिया है? किस देश के डिप्टी पीएम डोमिनिक राब इस्तीफा दे दिए हैं? कतर, ओमान, ब्रिटेन या यूएई? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के वाइस पीएम, डिप्टी पीएम जो थे डोमिनिक राब ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अभी वहां के प्रधानमंत्री कौन है जल्दी बताइए? मैं बता ही देता हूं, ऋषि सुनाक साहब जी। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा या ब्रिटेन? इसका सही उत्तर है भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रेड मार्क कर दे रहा हूं मैं कि निम्न में से कौन सा देश वित्तीय ढांचे मतलब कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सुधार के लिए राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा, है ना, जो कॉमनवेल्थ है उसकी अध्यक्षता करने वाला है भारत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं हम कि हाल ही में निम्न में से किसने नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? देखिए, क्योंकि आपको पता है कि पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन जो हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है, लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया था ये आपको बताना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का पहला बौद्धिक सम्मेलन जो हुआ, शिखर सम्मेलन भारत में, उसका उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? अनुराग सिंह ठाकुर, हरदीप पुरी, सुमित्री ईरानी या फिर नरेंद्र सिंह तोमर? इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। ये हमारे कृषि मंत्री हैं। और जो साथी में एस स्टैंड्स फॉर सीड, सीड मतलब बीज, बीज की गुणवत्ता पहचान के लिए इन्होंने साथी पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कदम है इनके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। मध्य प्रदेश से आते हैं ये। अगला सवाल है कि हाल ही में हारून द्वारा
जारी की गई ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन, भारत, जापान या अमेरिका? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। और भारत भी क्या कहते हैं कि यूनिकॉर्न के मामले में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, उभर रहा है। और इसने 100 यूनिकॉर्न तो बहुत जल्दी पूरे कर लिए थे और लगातार बढ़ रहा है। इनफैक्ट हर साल ही कई सारी संख्या में यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं भारत में भी। तो वैसे शीर्ष पर अमेरिका है, बट भारत भी जल्दी एक बड़ा आंकड़ा छूने का प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने फेंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा, फेंग्यून 3 उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या चीन? तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने फेंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 19, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हाल ही में कहां पर अपना विदेशी कार्यालय खोलेगा? फिर से पढ़ता हूं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हाल ही में कहां पर अपना विदेशी कार्यालय खोलेगा? नामीबिया, अबू धाबी, दुबई या सूडान? तो इसका सही उत्तर है अबू धाबी। ठीक है ना। अबू धाबी में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हाल ही में अपना विदेशी कार्यालय खोलने जा रहा है। इस सेट का सबसे अंतिम सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफा 1 लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफा 1 लॉन्च किया है? केन्या, नेपाल, फ्रांस या यूएई? तो इसका सही उत्तर है केन्या, और केन्या की राजधानी है नैरोबी। तो ये थे 20 सवाल पहले सेट के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनको बस वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। और जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके किसी भी एग्जाम में, तो जरूर आप वहां पर सही कर पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि जब आंखों से के सामने से गुजर जाता है और किसी चीज को एक बार आप सुन लेते हैं अपने कान से, तो वो क्या है कि बहुत देर तक हमारे दिमाग में छपा रहता है। और जब ऑप्शन देके पूछा जाता है सवाल, तो जरूर ही उस क्वेश्चन को सही करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हमने एमसीक्यूज के फॉर्म में ये सारे सवाल रखे थे। जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।